नमस्कार, न्यूज राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी। बजरंग दल पर बैन बन गया कर्नाटक चुनाव का बड़ा सवाल। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के प्रस्ताव के बाद यह कर्नाटक चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी के बजरंग दल के बचाव में उतरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पर हमला करने में जुटे हैं। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने बजरंग दल का बचाव करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस की घोषणा पत्र के बाद कर्नाटक के विजयनगर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान हनुमान को ही ताले में बंद करने का फैसला लिया है। मोदी ने कहा कि पहले उन्होंने श्री राम को ताले में बंद रखा था। आखिर ये मुद्दा क्यों तूल पकड़ रहा है? क्या कांग्रेस ने बीजेपी को सबसे बड़ा मुद्दा दे दिया? क्या बीजेपी इसका चुनाव में लेगी फायदा? कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के प्रस्ताव के बाद यह कर्नाटक चुनावों का बड़ा मुद्दा बन गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी के बजरंग दल के बचाव में उतरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं कांग्रेस पर हमला करने में जुटे हैं। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने में कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने बजरंग दल का बचाव करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस की घोषणा के बाद कर्नाटक के विजयनगर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान हनुमान को ही ताले में बंद करने का फैसला लिया है। मोदी ने कहा, पहले उन्होंने श्री राम को ताले में बंद किया, अब वो जय बजरंगबली कहने वाले को बंद करना चाहते हैं। मोदी के इस भाषण के बाद भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर बजरंग दल का समर्थन किया और कांग्रेस की आलोचना की। भाजपा नेता कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र की एक प्रति को जला डाला। साथ ही उन्होंने बजरंग दल को एक देशभक्त संगठन बताया और कहा कि कांग्रेस उस पर बैन लगाने के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई। आखिर हम बताते हैं बजरंग दल है क्या। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है। इसका जन्म राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआती दिनों में 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में हुआ था। परिषद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या से निकलने वाले श्री राम जिनकी रथ यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया था। तब परिषद के कुछ युवाओं को रथ यात्रा की सुरक्षा का काम सौंपा और वहीं से बजरंग दल की शुरुआत हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार थे, जो आगे चलकर बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बने। कटियार बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में मुख्य आरोपी में से थे, लेकिन सितंबर 2020 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन बजरंग दल का नाम शुरू से ही सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों में सामने आता रहा है। दल गौरक्षा को अपने लक्ष्य में से एक बताता है, लेकिन कई राज्यों में गौरक्षा के नाम पर मुस्लिमों पर हमला में दल के सदस्यों पर शामिल होने के आरोप भी लगे हैं।